वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चन से निकल के जितने भी फैक्ट्स आते हैं सारे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। अगर आप उस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमेशा की तरह आज का भी पहला प्रश्न एक महत्वपूर्ण दिवस से है। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? वर्ल्ड ट्यूना डे 2020 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? तो अभी 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। अब ये ट्यूना होती क्या है? तो ये ट्यूना एक प्रकार की समुद्री मछली है। दुनिया भर के 96 से ज़्यादा देशों में इसका पालन किया जाता है। और इसी मछली के महत्व को बताने के लिए UNGS यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये ट्यूना दिवस मनाया जाता है हर साल 2 मई को। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। अब ये 2 मई को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे। 1 मई को हम जानते हैं मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 1 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था, वो था गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस। 1 मई 1960 से पहले तक गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों बम्बई रियासत की हिस्सा थी। और 1 मई 1960 को बम्बई रियासत को तोड़ करके 2 भागों में बांट दिया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, 2 अलग अलग राज्य। अब इस इंडिया के मैप को देखते हैं। इसमें ये जो दिख रहा है यही है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। और ये पूरा पहले बम्बई प्रेसिडेंसी था। 1960 में इसे ही तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। और अभी हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि गुजरात की पुलिस को ही, देश की ऐसी पहली पुलिस है गुजरात की पुलिस जिसके पास टीजर गन है। ये टीजर गन क्या होता है? तो हमने हॉलीवुड मूवी में देखा था, ये एक लेजर ओरिएंटेड गन होती है जिससे जब अपराधियों पर चलाया जाता है लेजर ओरिएंटेड गन को तो वे कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाते हैं। तो ये अपराधियों को पकड़ने के लिए टीजर गन ये लाई गई है गुजरात पुलिस। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक नाम की एक ई बुक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किया है। अब ये प्रोफेसर वीवी लाल कौन है? तो ये भारत के एक महान पुरातत्वविद हैं। इन्हीं की 100वीं वर्षगांठ पर यह बुक लॉन्च की गई है। और ये अभी हम लोग जो से पढ़ रहे हैं तब से पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बुक है। और बुक से जानते हैं कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पहली बुक हमने पढ़ी थी, एक PV सिंधु की जीवनी बुक पर लॉन्च हुई थी। उनकी बुक का नाम था, PV सिंधु के बुक का नाम था सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। और अब यह दूसरी बुक हुई है लॉन्च, वीवी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? अभी बताना है कि अभी हमारे सेक्रेटरी MSME मिनिस्ट्री में कौन बने हैं। MSME मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और इसके अभी सेक्रेटरी बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। ये हैं अरविंद कुमार शर्मा। ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो ये तो बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। बाकी के ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो ये दीपक मित्तल, हमने पढ़ा था इनके बारे में कल ही कि ये बने हैं हमारे कतार में एम्बेसडर बने हैं। ये पीयूष श्रीवास्तव ये बने हैं बहरीन में एम्बेसडर। और ये विमल जुल्का हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में, विमल जुल्का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो अभी हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सेक्रेटरी बने हैं गिरिधर अरमाने। ये 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS हैं। और ये अरविंद कुमार शर्मा अभी हमने पढ़ा, ये भी 1988 बैच के ये गुजरात कैडर के IAS हैं। ये बने हैं हमारे MSME मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी। और ये बने हैं परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्रालय में। और परिवहन एवं सड़क राजमार्ग मंत्रालय और MSME मिनिस्ट्री दोनों के अभी यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी जी। दोनों मिनिस्ट्री, दो मिनिस्ट्री उनके पास है अभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हैं गिरधर अरमाने। अगला प्रश्न, किस शहर के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने माइक्रोवेव स्टेलाइजर अतुल्या विकसित किया है?
तो अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने ये माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्या विकसित किया है। अब ये स्टेरिलाइजर क्या होता है, तो ये वैसी चीज़, एक मशीन होती है जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये अतुल्या स्टेरिलाइजर क्या करेगा कि ये कोविड-19 के वायरस का खात्मा करेगा। ये कोरोना वायरस के खात्मा करने के लिए ये बनाया गया। ये क्या करता है कि ये 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, और जिससे कि जितनी भी नॉन मेटेलिक चीज़ें हैं उनसे ये कोरोना वायरस का खात्मा करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है अतुल्या स्टेरिलाइजर जो अभी स्क्रीन पर आपके पिक्चर में दिख रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो अभी यस कार्यक्रम स्टार्ट किया है NCSTC और DST ने मिल करके ये यस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। अब ये NCSTC क्या है, तो ये है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और ये DST है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन दोनों ने मिल करके यस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब ये यस कार्यक्रम क्या है, तो यस कार्यक्रम का मतलब है ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस एंड हेल्थ। ये कोविड-19 के प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाने के लिए यस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो अभी हमारे केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अभी हमारे वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य रूप में कौन चुनी गई? तो अभी शोभना नरसिम्हम ये चुनी गई है अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्य। अब ये चुनी गई है, तो ये अब नेल्सन मंडेला, आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन जैसे महान व्यक्तियों की सूची में शामिल हो गई है। ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है क्या, तो ये दुनिया भर में ये इस फाउंडेशन के द्वारा जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो नेता हैं जिन्होंने समाज के लिए, विज्ञान के लिए, मानविकी के लिए, कला के लिए अच्छा काम किया है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन है, किसान सभा नामक एक ऐप किसने विकसित किया? तो अभी CSIR यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने एक किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है। यह ऐप किसानों के लिए है। यह ऐप क्या करेगा कि यह किसानों को किफ़ायती और लॉजिस्टिक सेवा उपलब्ध कराएगा टाइम पर ही। इस ऐप के जरिए किसान अपने फसलों और सब्जियों को मंडियों में पहुंचाने के लिए मालवाहक गाड़ियां बुक करेंगे। अभी जैसे कोविड-19 की वजह से किसानों को मालगाड़ियाँ बुक करने में, उनके सामानों को, उनके फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए किसान सभा ऐप विकसित हुआ है। अब ये विकसित किया है CSIR। तो जान लेते हैं हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी, और वही हमारे MSME मिनिस्टर भी हैं। IIT मद्रास के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, उन्हें इस साल निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक भारत की सरकारी अनुसंधान संस्थान है जो डिफेंस बनाती है, डिफेंस सिस्टम के जितने भी होते हैं चीज़ें वो सारी बनाती है DRDO। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पहले देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। इसका सही जवाब होगा TS तिरुमूर्ति। जिन जिन लोगों ने कल का सही जवाब दिया था उनका मैं नाम अनाउंस कर लेता हूँ। वो थे अनूप कुमार ओझा, PK विनोद प्रधान, AKM पॉजिटिव वाइब्स, रंजन कुमार, दीपेंद्र सिंह, अभिज्ञान तिवारी, आलोक कुमार, गौरव सिंह UDS, अभिषेक चौरसिया, संजय कुमार यादव AKM, सौरभ, शुभम और अजीत कुमार मौर्य। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था TS तिरुमूर्ति। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, वी विल विन कैंपेन की शुरुआत किसने की? हु हैज़ बीन स्टार्टेड वी विल विन कैंपेन? इसके ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर, ICC, BCCI, FIFA या IBA। इसका जो सही जवाब होगा उसके बारे में भी आपको लिखना है कि उसके अभी हेड कौन है और उसकी स्थापना कब हुई थी, और सही आंसर तो आपको लिखना ही है। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के फ़ायदे मिल सकें। तो चलिए चलते हैं, अब कल मिलते हैं, कल फिर से 6 AM लाइव में।
टेक केयर, बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।